नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां मार्शल आर्ट एकेडमी द्वारा किया जा रहा है समर कैंप का आयोजन, दिया जा रहा है खिलाड़ियों को प्रशिक्षण। साथ ही बात होगी बालाघाट की, जहां बारात लेकर जा रही बस खाई में गिरी, एक की मौत, दर्जनों लोग हुए घायल। और बताएंगे कैसे धार में पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत हुई। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। जिला मुख्यालय स्थित मार्शल आर्ट एकेडमी व मेजर ध्यानचंद खेल एवं शिक्षण संस्थान के द्वारा जिले में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आगर, सुसनेर, बड़ौद में यहां समर कैंप आयोजित हो रहा है। इस समर कैंप के आयोजन में कराटे, जूजित्सु, पारंपरिक लाठी, टांग, इल्मुडो, मेडिटेशन, योगा आदि गतिविधियों का प्रशिक्षण खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण आयुष दुबे, विशाल सूर्यवंशी, स्वर्णा जैन, राखी राजपूत, सविता उनियारा, रितेश खामोरा, सावन ठाकुर आदि प्रशिक्षकों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। वहीं संस्था के अध्यक्ष शिव मालवीय व सचिव शरद मंडलोई ने बताया कि इस शिविर में से प्रतिभावान खिलाड़ियों को पूरे वर्ष प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का कार्य संस्था के द्वारा किया जाएगा। इसी को लेकर समर कैंप का आयोजन कर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बेपटरी हुई यातायात व्यवस्था के कारण बालाघाट जिले में दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। नियमों को ताक पर रखकर लोगों की जान से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। तभी तो लगातार सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। कभी क्षमता से अधिक सवारियां तो कभी खटारा वाहन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। जो 21 मई को एक बार फिर क्षमता से अधिक सवारियां भरकर बेलगाम दौड़ती खटारा बस दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक निजी बस शादी समारोह में परसवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम ठेमा से कुम्हारी मोहगांव जा रही थी। तभी रात्रि करीब 9 बजे के आसपास लामतार जनमखार के पास अनियंत्रित होकर बस खाई में गिर गई, जिसमें सवार सभी लोगों को चोटें आईं। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल सहित 108 वाहन व करीबी ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद करते हुए उन्हें लामतार स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार जारी है। वहीं गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, जहां एक महिला की मौत होना बताया जा रहा है। कहाँ रहते हो? ठेमा। कहाँ जा रहे थे? बारात। कौन सी बारात? कहाँ से कहाँ? ठेमा से मोहगांव। अच्छा, तुम्हारी मोहगांव। तो कहाँ पे क्या हो गया? अब मैं उतना ध्यान नहीं लगाई जी कहाँ पे हुआ है। अच्छा, तो बस स्पीड में थी क्या? हाँ, स्कूल में थी। वो ड्राइवर जो था, हाँ, नया ड्राइवर को बैठा दिया। जो ड्राइवर था पहले का चलाने वाला, वो साइड में था। अच्छा, ड्राइवर ने कैसा चलाया कैसा नहीं, खाई में। कहाँ की बस थी? अब बस कहाँ। मेरा नाम रामेश सुक्के है। अच्छा, कहाँ मैं से ग्राम कहाँ जा ठेमा में रहता हूँ। हम्म, ठेमा ग्राम से हम मोहगांव जा रहे थे, चौथे बारात। अचानक गाड़ी अनबैलेंस हुई और घुस गई। कितने पेशेंट यानी कितने लोग थे लगभग? लगभग रहे होंगे 40 से 45 लोग। 40 है। क्या ड्राइवर पिया हुआ था क्या था? पता नहीं जी, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं था उसको। अच्छा, तो ब्रेक फेल हो गया, क्या हुआ, कैसा क्या? पता नहीं, अचानक स्पीड बढ़ी और घुस गए हम लोग। अच्छा, जो घायल हुए कौन कौन, ऐसा कुछ है जानकारी? कितने लोगों को बता दूँ? नहीं, नाम कुछ भी, फिर भी 1 2 4 लोगों का। पूरे बाहर से थे, मतलब गाँव के हैं, बट मेहमान ज़्यादा हैं। लड़के लोग हैं 2-3, तो वो तो अपने बाइक से थे पीछे। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक हुई शुरू। युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ले रहे हैं पार्टी पदाधिकारी की बैठक। पीसीसी कार्यालय में आज और कल चलेगी युवा कांग्रेस की मंथन। युवा कांग्रेस के निष्क्रिय पदाधिकारी पर गिर सकती है बड़ी गाज। जी देखिए भैया, बैठक की रणनीति है कि मैं अभी तक युवा से मिला नहीं था। मेरे कई भाई मुझे लोकसभा में प्रचार के दौरान टकराए थे, पर हम लोगों की बैठ के वार्तालाप नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग सब लोग काम में व्यस्त हैं। तो आज की बैठक में मैं हर युवा से जानना चाहता हूं कि उनकी क्या क्वालिटीज हैं, उनका क्या टैलेंट है। क्योंकि क्या है कि हम बिना टैलेंट के आधार पर लोगों को काम बांट देते हैं, पर उनसे कभी ये जानते नहीं है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, किस फील्ड में आप काम करना चाहते हो। तो हर एक व्यक्ति से उसका पोटेंशियल, उसका टैलेंट, उसके आधार पर कि आपका मन फील्ड वर्क में है, आपका मन मैनेजमेंट में है, आपका टीम बिल्डिंग में है, आपका कोऑर्डिनेशन में है। तो ये विस्तार रूप से सारी चीजों को लिखकर, सभी को जानकर, एक नई योजना के तहत, नए तरीके के तहत हम एक यूथ कांग्रेस का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूं कि क्या कमियां हैं और क्या कमियां हमें सुधारने की जरूरत है, और ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो उनके डिस्ट्रिक्ट में उनको फेस किए जाते हैं।
बिल्कुल पूरी बदलेगी, बिल्कुल एक नई बॉडी तैयार करेंगे। अध्यक्ष जी ने एक बात कही है, सीएलपी लीडर जी ने कहा कि याद रखना काम करने वाले की जगह होनी चाहिए, कि अक्सर हम काम करने वाले को पीछे छोड़ देते हैं। अगर काम करने वाले को उसका उचित स्थान दिया जाएगा तो पार्टी और मजबूत होगी। तो मेरा प्रयास है कि कहीं ना कहीं जो काम करने वाले हमारे नीचे, हम लोग कभी कभी हम ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो मेरा यह मानना है ग्राउंड पे पहुंच के वो सभी काम करने वाले नए युवाओं को लेकर आऊं जो पार्टी की एक शक्ति बने और एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करें। देखिए भैया, घोटाले तो बहुत सामने आए हैं, युवा का नुकसान ही हुआ है, भला वो व्यापम हो, भला वो सिंगस्त हो। मेरा ये मानना है जितने घोटाला भाजपा सरकार में इस 23 साल में हुए हैं, मुझे नहीं लगता किसी और सरकार में किसी राज्य में हुए होंगे। और आने वाले समय में आपको उन घोटाले के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ एक नई युवा, एक क्रांति के साथ, एक हल्ला बोल के साथ रोडों पे दिखाई देगी। हमेशा है, हर एक व्यक्ति, कल भी हम लोगों ने कहा बुरहानपुर में जो 7 साल की बच्ची के साथ हुआ है, हमने उसमें भी कहा कि अगर जल्दी से एक्शन नहीं हुआ तो बुरहानपुर में हम बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि न्याय की आवाज एक यूथ उठाएगा और हमारा प्रयास है जहां अन्याय हो रहे हैं वहां हम अपनी आवाज उठाने का काम करें। ये तो लोकसभा का क्वेश्चन था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया है, जिसका स्वार्थ है वो जाइए, जो निस्वार्थ है वो पार्टी में बना रहेगा। और स्वार्थ वाले को तो घर वाले भी नहीं रोक पाते हैं, भाई भाई में भी स्वार्थ आ जाता है तो वो अपनी जमीन का हिस्सा बांट लेता है। तो ये तो परिवार है, जिसमें स्वार्थ आएगा वो जाएगा और जो निस्वार्थ भाव से काम करेगा वो पार्टी में रुक के काम करेगा। जी धन्यवाद। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। धार जिले के राजगढ़ में एक युवक की मौत के बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोग शव लेकर राजगढ़ थाने पहुंचे और शव रखकर जमकर हंगामा कर दिया। दरअसल राजगढ़ पुलिस ने आज दोपहर में सूचना के बाद दबिश देकर कुछ लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस उन्हें लेकर थाने पहुंची थी, जहां अचानक 40 वर्षीय राकेश रायली नामक व्यक्ति को घबराहट एवं चक्कर आने लगे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसे लेकर नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचे, जहां कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल में एकत्रित हो गए और शव को लेकर थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना था कि पुलिस के एक आरक्षक द्वारा मृतक राकेश के साथ मारपीट की गई है, जिससे सदमे में उसकी मौत हो गई है। हंगामा रात लगभग 9 बजे तक जारी था और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार और एसडीएम सरदारपुर की मौजूदगी में मजिस्ट्रियल जांच जारी थी। साथ ही परिजन शव लेकर थाना परिसर में ही मौजूद थे। ये राजगढ़ पुलिस को किसी स्थान पे जुए खेलने की सूचना प्राप्त हुई थी। शिकायत प्राप्त होने पे थाना स्टाफ जुआ पकड़ने गया था। जैसे ही स्टाफ पकड़ने गया, वहाँ पे जुआ खेलते हुए 5-6 लोग मिले, उनको पकड़ के थाने लाया गया। जैसे ही थाने पे लाए, थाने पे लाने के साथ ही राकेश रायली नाम के व्यक्ति को पसीना आया, वहाँ चक्कर में गिर गया। पुलिस द्वारा तत्काल उसे इलाज हेतु कंचन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। पूरे घटनाक्रम को मैं संज्ञान में लेकर के तत्काल डिस्ट्रिक्ट जज महोदय से अनुरोध किया हूँ कि चूँकि पुलिस पकड़ के लाई है तो कस्टडी में आ गई थी। इसके लिए डीजे साहब को मैंने निवेदन किया है कि तत्काल जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई जाए और मेरे निवेदन को स्वीकार करके डीजे साहब ने जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश भी कर दिया है। साथ में एडिशनल एसपी एडीए मौके पे हैं और पूरे घटना का समग्र रूप से जाँच किया जाएगा। हम डॉक्टर उसका मृतक का पीएम में डॉक्टरों की पैनल तय कराएंगे और पूरे थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इस सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाएगी और जांच में अगर कहीं कोई दोषी पाया जाएगा तो समग्र रूप से जांच के उपरांत कार्रवाई भी की जाएगी। सर, धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर रतलाम के आलोट से है, जहां आलोट में एक महिला का 3 तलाक वाला मामला सामने आया है। आलोट की एक महिला ने उज्जैन जिले के घोसला निवासी पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ कुछ माह पहले दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट लिखवाई थी। तब से वह मायके में रह रही थी। इस पर डॉक्टर पति ने डाक द्वारा 3 तलाक के 3 पत्र भेजकर वैवाहिक संबंध खत्म कर लिए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुस्कान पति ईशान सतानिया निवासी घोसला ने 3 तलाक की रिपोर्ट लिखवाई है। इसमें बताया कि उसकी शादी नवंबर 2020 में उज्जैन जिले के घोसला निवासी डॉक्टर ईशान सतानिया 32 के साथ हुई थी। मेरा 3 साल का बेटा है। पति सहित ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। इससे परेशान होकर मैं पिता जाहिद खान निवासी शिवधाम कॉलोनी के यहाँ गई थी। तब से यहाँ रह रही हूँ।
इसके बाद पति डॉक्टर ईशान ने डाक से अलग अलग तारीख में तलाक के 3 पत्र भेजे। इनमें वैवाहिक संबंध खत्म करने की बात लिखी है। मैंने पत्र पुलिस को दिए, जिसके आधार पर पुलिस ने डॉक्टर ईशान के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं 2019 में 3 तलाक के खिलाफ कानून बन गया है। इसके चलते महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। से बताएं कि आपके साथ में क्या हुआ, क्या आप बीती हुई, क्या कुछ रहा घटनाक्रम जिसके पश्चात आज 3 तलाक की नौबत आई? मेरी शादी 2020 में घोसला निवासी ईशान सतानिया के साथ हुई थी। उसके बाद से ही कुछ महीनों बाद से ही मेरे साथ दहेज के चीज़ों को लेकर मांग की जा रही, कहीं ऐसी की अलग घर में अलग अलग चीज़ों की। ये बात मुझे मेरे मायके वालों से कहने के लिए बोला। मेरे पापा की स्थिति ऐसी नहीं है, उसके बावजूद भी उन्हें MCI क्लियर करने के लिए 50 लाख रुपए मांगे। उसके बावजूद भी कहीं ऐसी कहीं कार की मेरे पापा ने 2 वाहन दिया था, उन्होंने 4 वाहन की मांग की। इस तरह से मेरे वहाँ लड़ाई झगड़े होने के बावजूद मेरे पापा मुझे आए और वहाँ से लेकर यहाँ आ गए। उसके बाद हमने यहाँ 498 दर्ज कराई। उसके बाद अब जाकर इतने माह बाद आने के बाद उन्होंने 3 बार अलग अलग नोटिसों के ज़रिए मुझे 3 तलाक का आवेदन भेजा है और उस नोटिसों के ज़रिए वो मुझे साक्षात तलाक दे रहे हैं। उसमें 2 गवाहों के भी नाम लिखे हुए हैं। उन गवाहों ने उस पर साइन करते हुए मुझे ये नोटिस भेजा है कि वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। और इस प्रकरण को देखते हुए मैंने कल आलोट थाने में जाकर FIR दर्ज कराई है। उसके विरुद्ध जी कल दिनांक 18/5/24 को थाने पर पीड़िता ने सूचना दी कि उनकी शादी वर्ष 2020 में घोसला निवासी ईशान के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। पति द्वारा 3 बार डाक द्वारा अलग अलग दिनांक को कागज़ भेजे गए थे जो पीड़िता की सहमति के बिना थे, जिसके आधार पर पीड़िता के पति के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।